बेटा अपने अपने ऑडियो ऑप्शन बंद कर लीजिए। ऑडियो और वीडियो ऑप्शन बंद कर लीजिए अपने अपने। ओके, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। अच्छा, मुझे अपना ऑडियो ऑन करके बता दीजिए, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप लोगों को? यस सर। परफेक्ट। ओके, प्लीज अपने अपने वीडियोस और ऑडियो ऑप्शन बंद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे है। तो अगर इन केस आपका पीछे का जो वॉइस आएगा तो वो फिर वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। परफेक्ट, करते हैं शुरू फिर आज की हमारी क्लास। ओके बेटा, आई होप माई वॉइस इज क्लियर टू यू। मेरी वॉइस सबको आ रही है एंड द स्क्रीन इज विजिबल टू यू परफेक्टली, राइट? यस। ओके, परफेक्ट। तो सब लोग अपने अपने वीडियो, फिर हम बात करेंगे अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना होगा उस पर। Okay, so we were discussing about Pressy writing, right? First of all, good afternoon everyone. शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो हम बात कर रहे थे प्रेसी राइटिंग पे। तो प्रेसी राइटिंग पे जो जो चीजें हमने डिस्कस की थी, हमने डिस्कस किया था कि भाई हम प्रेसी कैसे लिखते हैं, बट हमने यहाँ पे कुछ चीजें हमने छोड़ दी थी कि भाई प्रेसी को कैसे सॉल्व करना है, राइट? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो हमने छोड़ दिया था इस चैप्टर में, कि प्रेसी को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम इस क्लास में हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे प्रेसी को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं अपने मॉड्यूल को खोल लेता हूँ। ओके, प्रेसी राइटिंग। ओके बेटा, एक जना कोई भी ऑडियो ऑन करके मुझे बता दो, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ओके, परफेक्ट। तो जब हम प्रेसी राइटिंग की बात करते हैं, जब भी हम प्रेसी राइटिंग की बात करते हैं तो प्रेसी राइटिंग मतलब किसी भी टेक्स्ट का समरी करना, राइट? यही हमने समझा था लास्ट बार भी कि किसी भी टेक्स्ट की समरी बनाना क्या कहलाता है? प्रेसी कहलाता है। लेकिन प्रेसी कुछ स्पेसिफिक चीजों को फॉलो करता है। क्या क्या चीजों को फॉलो करता है एक बार देख लेते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेसी क्या कहता है? प्रेसी कहता है कि भाई आप कुछ भी चीज पे जब आप लिख रहे हो, कुछ भी चीज को आप कोई भी पैसेज, कोई भी टेक्स्ट आपको दिया हुआ है, उसे समराइज कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है? वो है वर्ड लिमिट। तो प्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास? वो है आपकी वर्ड लिमिट। हाँ भैया बताइए, प्रेसी के लिए वर्ड लिमिट क्या है? कोई ऑडियो ऑन करके बता दीजिए, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। परफेक्ट, 1/3 of the passage. ठीक है। तो हमने, एक सेकेंड, ये गायब हो गया इधर से। ओके, 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, है ना? ठीक है, ठीक है। एक चीज तो हमने ये डिस्कस की थी। दूसरी प्रेसी लिखते समय एक चीज और हम फॉलो करते हैं, वो क्या है कि वी डू नॉट चेंज द ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट? तो डू नॉट change the sequence, do not change the sequence and follow the same proportion। अतः जिस सीक्वेंस से इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उसी सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रेसी जो होता है वो अपनी खुद के लैंग्वेज में लिखा जाता है, राइट इन आवर ओन वर्ड्स, ठीक है। बट एक और चीज इसमें ध्यान रखने लायक है कि हम उसमें प्रेसी में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, हम उस पे कमेंट नहीं कर सकते हैं, हमें उस इंफॉर्मेशन पे कमेंट नहीं करना चाहिए, राइट? तो डू नॉट present your point of view, do not present your व्यू पॉइंट्स, आपको अपने व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट नहीं करने हैं, ठीक है। यही 4 चीज हमने पढ़ी थी और यही चीज मॉड्यूल में दे रखी है। एक बार यहाँ से देखिए, प्रेसी राइटिंग के लिए हमें क्या क्या कह रहा था। देखो, प्रेसी राइटिंग के लिए हमें कहता है कि भाई ये ब्रीफ स्टेटमेंट है, यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। देखो ये कह रहा है कि प्रेसी फॉलोज द ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल इन द ओरिजिनल। यही बात हमने डिस्कस की थी। प्रेसी क्या होता है? उसी मटेरियल के ऑर्डर और प्रोपोर्शन को फॉलो करता है जिस सीक्वेंस में, जिस लॉजिक के साथ वो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई होती है। समरी में हम चेंज कर सकते हैं, राइट? एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस और दिया था हमें कि प्रेसी क्या करता है, प्रेसी ओरिजिनल टेक्स्ट के थॉट को ही प्रेजेंट करता है, लेकिन समरी में हम उस पे अपने तरीके से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं और उस पे कमेंट भी कर सकते हैं, करेक्ट? तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो हमें कमेंट नहीं करना है, अपनी ही लैंग्वेज में प्रेजेंट करना है, अपने व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट नहीं करने हैं। अब एक छोटा सा पैसेज हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है, जहां पे आपको दिक्कत आ रही थी कि प्रेसी हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक छोटा सा पैसेज ये ले लेते हैं, इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना वाला। जिन जिन के पास मॉड्यूल है वो मॉड्यूल भी निकाल सकते हैं अपना। ओके बेटा, स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस सर। ओके परफेक्ट। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें कुछ एफ और आई हट गया है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको भी अपन सही कर देते हैं, कॉपी करने के बाद। ओके, ये हो गया सही, ये भी ठीक है। और कहीं तो नहीं हट गया, ठीक है। टैरिफ, परफेक्ट। तो देखिए सबसे पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है बेटा,
अरे आवाज नहीं बेटा, आपको कुछ क्वेश्चंस होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे जैसे ही हम टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे एक नंबर तो टाइटल का ही मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें टाइटल सेलेक्ट करना है। पैसेज पढ़ा, टाइटल सेलेक्ट किया, एक काम तो हमें ये करना है। और टाइटल जैसे ही सेलेक्ट किया बेटा 1 मार्क तो आपका सीधे सीधे आ गया। समझ रहे हो बात को? तो टाइटल तो मिस करना ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग डेढ़ शाणे होते हैं। कैसे होते हैं समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहला पैराग्राफ पढ़ा और टाइटल मर्जी से सेलेक्ट कर लिया कि अच्छा ये इंडिया ट्रेड डेफिसिट के बारे में है। 90% केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका टाइटल पहला पैराग्राफ पढ़ते ही सही भी हो जाए, बट हर केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमें पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही टाइटल डिसाइड करना चाहिए कि ये टाइटल हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब जैसे सपोज करो मुझे ये पैसेज में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हम सबसे पहले यही काम करेंगे कि कोई भी पैसेज लेंगे तो उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लो या अंडरलाइन कर लो। तो देखिए इसमें क्या क्या हम अंडरलाइन कर सकते हैं। एक तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना अपन ने अंडरलाइन कर लिया, इंक्रीज 52.6 बिलियन ये कर लो। तो हम पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा पार्लियामेंट में इन्फॉर्म किया गया, पार्लियामेंट वाज इन्फॉर्म, ओके। अप्रैल सितंबर में ट्रेड डेफिसिट था 25.2 बिलियन, किसने कहा, निर्मला सीतारमन ने कहा। ठीक है, ओके। फिर आगे क्या है कि हम स्ट्रांगली मैन्युफैक्चर आइटम्स पे रिलाई करते हैं। ठीक है, और फास्ट एक्सपेंडिंग सेक्टर जो है टेलीकॉम और पावर, इन पे भी काम करना बाकी है। ठीक है, ये वाला नेगोशिएटिंग। अच्छा एक पॉइंट, अच्छा किसी का मैसेज आया है, क्या आया भाई, ओके। शिवानी मैडम अब आ रही है आवाज मेरी क्लियर? बेटा आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ सर आ रही है। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे हम RCEP, ये वाला भी लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है कुछ। ठीक है, ओके। ऑफेंसिव एक्सपोर्ट इंटरेस्ट, ठीक है, एक आया यहाँ पे। और कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, ये तो कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा ट्रेड बास्केट की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सेस इश्यूज एंड अदर नॉन टेरिटरीज। ठीक है, तो मैंने देखो इतने बड़े पैराग्राफ में कुछ कुछ खास इंफॉर्मेशन मैंने क्या की, अंडरलाइन की। और जब ये पढ़ा तो हमारे पास टाइटल निकल के आया, इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। करेक्ट है बात? यस ओके, तो हमारे पास इसका टाइटल निकल के आया, इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। देखो बेटा जैसे ही आपने टाइटल सेलेक्ट किया एक नंबर तो आपको सीधे सीधे मिल गया, ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, क्लियर है बात? तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना ही है, टाइटल मिस मत कर देना, नहीं तो एक नंबर गया। और एक नंबर जाने का मतलब भाई बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, किसी की मेरिट रुक गई, किसी का जो 60% वाला जो है वो मार्क्स रुक गया, किसी का मिनिमम ही नहीं हुआ, तो टाइटल मिस नहीं करना है। तो टाइटल हमारे पास आया, इस पैसेज को पढ़ने के बाद क्या आया, इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। ठीक है, ठीक है। अब हमें ये 1/3 में लिखना है। 1/3 का कैलकुलेशन आप खुद करेंगे बेटा। कैसे करेंगे कि भाई देखो आप फर्स्ट लाइन में काउंट कर लो और उसी के एवरेज लेकर आप अपना जो प्रेसी बना रहे हो उसका एक आइडिया ले लो। ठीक है, अब जैसे हमने क्या क्या अंडरलाइन किया वो देखो, इसमें जैसे मैंने अंडरलाइन किया, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं ना तो स्पेस आ जाएगा अपने पास। ओके, तो अपने पास इनफ स्पेस है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं। तो क्या अंडरलाइन किया था हमने, ये कितना घाटा है, और ये लोकसभा में निर्मला ताई ने कहा। ठीक है, निर्मला ताई ने लोकसभा में रिप्लाई में ये बातें कही। ठीक है, तो लिख लेते हैं ये स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, क्योंकि ये ऊपर जो बात की गई है ये इन्होंने ही अपने लोकसभा के एक रिप्लाई में कही, राइट?
अपन सी इंफॉर्मेशन को चेंज थोड़े ना कर रहे हैं, ना ही इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, ठीक है, कौन है? निर्मला सीतारामन। ठीक है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितना बढ़ गया देखो, ये देख लेते हैं। 52.69 बिलियन, ठीक है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट increase to 52 पॉइंट, जैसे अपन समरी करते हैं बस वैसे ही करना है, ज्यादा बड़ा, ठीक है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग से करेंगे इसको। ये डॉलर का साइन 52. सर ऑडियो गया। ओके, अभी आ रहा है बेटा? सर आ रहा है। ओके परफेक्ट, 52.69 बिलियन डॉलर, ठीक है। फिर बाकी अपने को बात करनी नहीं है, तो फिर आगे हम बात कर सकते हैं। ओके, फिर आगे हम बात कर सकते हैं जो किस तरह एट्रीब्यूट हो रहा है ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, तो उस पर बात कर सकते हैं। अपन ने सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में अंडरलाइन की थी, increasing trade deficit with China can be attributed primarily to the fact that Chinese export to India relies strongly on manufacturing export. Okay, तो ये वाला लिख सकते हैं, Chinese export Chinese exports to India, तो इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंडिया के Chinese exports rely on manufactured goods, या manufactured items to meet the demand of other sectors like power and telecom। तो 3 पैराग्राफ का हमने ये 5 लाइंस में 3 पैराग्राफ का निपटारा कर दिया बेटा। एक लास्ट पैराग्राफ और है हमारे पास जिसमें हम RCEP की बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, कहाँ पे बात कर सकते हैं। ओके, ओके, यहाँ देखिए, efforts are made to increase overall exports by diversifying the market, and it needs negotiation with RCEP। ये लो बेटा, अब आपका ये हो गया इसका प्रेसी को हम समरी भी कह सकते हैं। अब आप यहाँ पे बेटा इतनी सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो ये हमने प्रेसी बनाया, इसमें आपका जो कॉपी चेकिंग करने वाला जो पर्सन होगा, जो आपका
कॉपी चेक करेगा वो किस बिहाफ पे आपको नंबर देगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कि भाई ये तो एज इट इज समरी जैसा ही सॉल्व किया, राइट? लेकिन हमें कोशिश करनी है कि मिनिमम वर्ड लिमिट में सॉल्व हो, 1/3 से ज्यादा इसकी वर्ड लिमिट ना जाए। क्लियर है बात? यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये No, भी sir. एक्सप्लेन। हाँ बेटा बोलो, क्या दिक्कत है इसमें? ओके, तो चलिए देखो इसकी मार्किंग कैसे होगा पहले ये समझ लें। तो जैसे जैसे इसकी मार्किंग होगी, तो 1 नंबर तो ये मार्किंग का आ गया, करेक्ट है? अब बचे आपके 4 नंबर, ठीक है? अब यहाँ पे अगला क्या करेगा, इंफॉर्मेशन के बेस पे कि आपने कितने पॉइंट्स कवर किए। यहाँ आपके ना तो वो पैराग्राफ गिनेगा, और चीजों में तो वो पैराग्राफ भी गिन सकता है, लेकिन यहाँ पे वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। जैसे मान लो उसकी आंसर शीट में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उसके आंसर शीट में 52.69 बिलियन है, उसके आंसर शीट में नेगोशिएशन विद आरसीईपी है, उसकी आंसर शीट में डाइवर्सिफाइंग द मार्केट है, उसकी आंसर शीट में ये डिमांड ऑफ अदर सेक्टर्स लाइक पावर एंड टेलीकॉम है, ठीक है? तो जो जो इंफॉर्मेशन आपने प्रेजेंट की, आपको ये बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है कि छोटा करने के चक्कर में ये नहीं हो जाए कि हम इंफॉर्मेशन ही खा जाए। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, ऐसा ना हो जाए कि उसको शॉर्ट करने के चक्कर में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम खा जाएं। अगर ऐसा किया तो आपके नंबर गए। अब जैसे मान लो आपकी यही इंफॉर्मेशन मैच हो रही है, जैसे मान लो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कोई मान लो 8, ठीक है? एक इंफॉर्मेशन नहीं मिली, मान लो एक इंफॉर्मेशन मान लो अब आपकी जैसे ये 25 2016-17 का, जैसे मान लो 2016-17 में अपने पास एक और इंफॉर्मेशन थी, 2016-17 में 2522 बिलियन का डेफिसिट था, ये मान लो अपन ने नहीं लिखी और उसके आंसर शीट में है। अब उसने ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट किया, उसमें ये इंफॉर्मेशन भी सेलेक्ट मान लो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर सेलेक्ट की तो जैसे मान लो उसको 7 ही इंफॉर्मेशन मिली, अगर आधा आधा भी दे तो इसका नंबर मिला कितना, 3.5। इसका मतलब इस केस में ये आधा नंबर गया हमारा। बात समझ रहे हो? सर, तो एक बार हमें वापस। जब भी इंफॉर्मेशन, ओके बेटा सुनिए वापस से, यहाँ यस सर। नहीं, हाँ सर। ओके देखिए टाइटल आप पूरा पढ़ के सेलेक्ट करना। ओके, अब आती है बात इसके आगे की। अब इसके आगे देखो बेटा, जैसे मान लो एग्जामिनर की जो आंसर शीट है, ठीक है? आंसर शीट से एग्जामिनर क्या करेगा, अपने आंसर को और आपके आंसर को मैच करेगा। अब पूरा आंसर मैच नहीं करेगा, वो इंफॉर्मेशन मैच करेगा कि इसने भी समरी बनाई, आपने भी समरी बनाई, लेकिन इसके प्रेसी में और मेरे प्रेसी में कौन सी इंफॉर्मेशन सिमिलर है। तो वो पॉइंट्स में उस चीज को आइडेंटिफाई करेगा कि अच्छा एक इंफॉर्मेशन ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे 7-8 इंफॉर्मेशन वो दिमाग में रख के चलेगा, ठीक है? अब जैसे मान लो उसको 7 ही इंफॉर्मेशन मिली और उसने 8 पॉइंट अंडरलाइन किए कि ये इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। अब अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो जैसे मान लो 8 इंफॉर्मेशन, 4 नंबर का ये बाकी बचा, 1 नंबर का तो टाइटल हो गया, तो वो आधा आधा नंबर भी एक इंफॉर्मेशन को देगा, तो आधा आधा नंबर के हिसाब से 8 इंफॉर्मेशन हो गई 4 नंबर की। अब जैसे मान लो उसकी आंसर शीट में ये 2016-17 का 25.22 बिलियन का भी बात कर रखा है कि ये इतना ट्रेड डेफिसिट है, यस सर। ठीक है? अगर उसे ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो ये आधा नंबर गया आपको, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर की आंसर शीट में वो इंफॉर्मेशन है कि नहीं। दूसरी चीज, आपको भी ये सेलेक्ट करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, अब ये तो था पैसेज ऐसा। अब यहाँ तो सादा पैसेज था, ये पैसेज तो हमने खूब सॉल्व किए हैं, ठीक है? लेकिन अगर हमारा पैसेज कुछ इस तरह का आ जाए, तो हम क्या करेंगे? आपका ये पेज नंबर है बेटा, पेज नंबर 7.7, जिनके पास मॉड्यूल है वो मॉड्यूल निकाल लीजिए। पेज नंबर 7.7 पर पैसेज है। एक बार मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट में आप इस पैसेज को रीड कर लीजिए, क्विकली रीड कर लीजिए। आंसर नहीं टीपना है इसका, 2 मिनट दे रहा हूं, इस पैसेज को एक बार रीड कर लीजिए।
ओके बेटा, पढ़ लिया ये? यस सर। ओके। यस सर। अब जैसे सपोज करो हमें ऐसे पैसेज का अगर प्रेसी बनाना है जिसमें पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसका क्या करेंगे वो देखो। अच्छा, ये तो इसका टाइटल कुछ 5 इंटरव्यू मिस्टेक्स या 5 अवॉइडेबल इंटरव्यू मिस्टेक्स, ऐसा कुछ टाइटल हो सकता है इसका? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो देखो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास इसका टाइटल आया, सबसे पहले टाइटल, ठीक है, तो टाइटल आया 5 कॉमन। सर टाइटल लिखने से पहले टाइटल भी लिखना है क्या? हाँ जी, लिख दोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। अगर अगला अपना कॉमन सेंस यूज कर ले तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो लिख दो तो ज्यादा बेहतर है। अपन अगले के कॉमन सर, सेंस की गारंटी। हाँ बेटा बोलो। लिख देंगे। अपन अगले के कॉमन सेंस की गारंटी नहीं ले समरी में सकते तो ना। होंगे किसके टाइटल ऊपर? नहीं, समरी वाले केस में तो अपन उसमें लिख देते हैं ना बेटा, नोट मेकिंग में। हाँ सर। समरी वाले केस में तो नहीं, अपन मैं नोट टाइटल मेकिंग। नहीं सर, वो बोल रहे टाइटल वर्ड जो लिखने के लिए। टाइटल की वर्ड लिमिट। नहीं सर, टाइटल तो लिखना है, बट जो वर्ड टाइटल है वो भी लिखना है क्या? टाइटल आपने लिखा है फिर। ऐसा हाँ। लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अगले के कॉमन सेंस की गारंटी नहीं ले सकते। बात समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो लिख दे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं लिखे तो भी चल जाएगा काम, लेकिन आप अगले के कॉमन सेंस की गारंटी नहीं ले सकते वहां। ठीक है, किसी लिख का? देंगे सर। ठीक है, तो 5 कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स। ओके, तो पहला पैराग्राफ पढ़ा और इसमें ये था कि भाई ये 5 इंटरव्यू मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, अपन इसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो 1 की जगह कैंडिडेट लिख लेते हैं। अ कैंडिडेट should avoid following mistakes during an interview। तो हमने उस एक पैराग्राफ को इतना छोटा कर दिया और उसकी बात को रख भी दिया, राइट? करेक्ट। अब पहला पॉइंट आया बीइंग लेट। अब बीइंग लेट जब आया तो ऐसे केसेस में क्या करते हो, आप पॉइंट को पॉइंट ही लिखोगे, पॉइंट की समरी मत बना देना। पॉइंट की समरी बना दी तो फिर वापस वही गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ रहे हो? अच्छा, बीइंग लेट में जैसे सपोज करो इस पैराग्राफ में हमने अंडरलाइन किया, एक सेकेंड, ओके, कि ये कह रहा है एक्सक्यूज नहीं है, टाइम पे पहुंचना चाहिए, 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं वन शुड, यहाँ द कैंडिडेट, वन शुड प्लान द जर्नी। एक आदमी को अपनी जर्नी प्लान करनी चाहिए एंड रीच बिफोर 15 मिनट्स। करेक्ट। तो वही चीज को हमने अपने लैंग्वेज में लिख दिया और सारा पॉइंट भी कवर कर लिया कि जर्नी को प्लान करना चाहिए और 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। करेक्ट है? यहां तक कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट देखिए, नॉट नोइंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने कहा पॉइंट एज इट इज लिखा जाएगा, पॉइंट जो है एज इट इज लिखा जाएगा। ओके, नॉट नोइंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन में क्या कह रहा है हमें वो भी देख लेते हैं कि अ क्वेश्चन टू फाइंड आउट व्हाट यू नो अबाउट द मोस्ट गारंटेड, मतलब 1% पूछा ही जाएगा ऑलमोस्ट। ओके ओके, तो आदमी रिसर्च करके जाए, द कैंडिडेट शुड रिसर्च। इसमें तो 45 मिनट पहले आने का कह रहा है ये। हाँ, फर्स्ट पॉइंट जो है बीइंग लेट वाला है, उसमें सर ये 45 मिनट पहले आने का कह रहा है। अच्छा 45 कह रहा है क्या? हाँ सर।
ये तो एग्जाम्पल दे रहा है सर, पढ़िए इसको। ये कह रहा है इट इज बेटर टू अराइव 45 मिनट्स अर्ली देन 15 मिनट्स लेट। तो प्लान, देखो पढ़िए इसे, प्लान टू अराइव 15 मिनट्स बिफोर, प्लान करिए कि आप 15 मिनट पहले पहुंचो, एंड अलाउ 30 मिनट्स फॉर डिलेज, राइट। अब ये क्या कह रहा है, एंड अलाउ 30 मिनट्स फॉर डिलेज, इट इज बेटर टू अराइव 45 मिनट्स अर्ली देन 15 मिनट्स लेट। क्या कह रहे हैं, इसे स्लोगन दे रहा है कि भाई बढ़िया है 15 मिनट पहले पहुंच जाओ बजाय 15 मिनट लेट हो। बात समझ रहे हो? यस सर। ये ऐसा नहीं कह रहा कि 45 मिनट पहले पहुंचो, ये कह रहा है कि Yes, sir. भाई आप 15 मिनट लेट हो, उससे अच्छा 45 मिनट पहले पहुंच जाओ तो ज्यादा बेहतर। Okay, the candidate should research the details about the organization. ठीक है, अब इसमें इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये लिखना जरूरी नहीं है। नंबर 3 पॉइंट देखिए, नॉट नोइंग व्हाई यू वांट द जॉब। एक सेकंड रुकिए बेटा। सर तीसरा पॉइंट आया, नॉट नोइंग व्हाई यू वांट द जॉब। इस तरह आप पॉइंट लिखकर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये पूरा सॉल्व करके बताऊं या आप कर लोगे? बताओ बेटा। कर लेंगे सर। पूरा करके बताओ। पूरा कर लेंगे सर। अच्छा सर, ये जिन्होंने बोला पूरा करके बताओ, अपना नाम भी तो बताओ सर। हाँ सर, चलो सर नाम तो बता दो, मैं आगे पूरा करूँ फिर। सेवा में श्रीमान महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, अपना नाम बताइए ताकि मैं पूरा सॉल्व कर दूं। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं उसे। नॉट नोइंग व्हाई यू वांट द जॉब, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भाई हर आदमी को पैसा चाहिए, राइट। जॉब इसीलिए चाहिए क्योंकि सर्वाइवल कर सके, लेकिन ये बात बोलने की नहीं है। हम बोल सकते हैं टू लर्न समथिंग न्यू, टू फेस द चैलेंजेस, ये वाली चीज। Something about business reputation, challenges it face and segment of the market serves, right? तो आप ये वाली बात लिख सकते हो कि I want to work, the candidate should tell, candidate को बताना चाहिए about the challenges and the reputation and the segment of the market it works, that is why he is interested in the job. Not knowing yourself, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये इसमें ये कह सकते हैं कि one should come up, one should know its strength and weaknesses, एक आदमी को अपनी strength और weaknesses पता होनी चाहिए, and prepare 3 strength and 3 development areas to talk in the interview। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है ask about salary। तो ask about salary में rather than, the candidate should focus on job opportunities and should not ask the question about salary unless focused or forced। खत्म बात। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? क्लियर है सर। यस सर। ठीक है Yes, बेटा, sir. हम वापस से कनेक्ट करेंगे 5 बजे, मतलब अब से 7 मिनट बाद। ठीक है, प्रेसी राइटिंग Yes, आप सॉल्व कर लोगे, जो नए टॉपिक बाकी बचे हैं उन पे भी अपन डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम कनेक्ट करेंगे वापस से 7 मिनट बाद। अभी ये खुद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, राइट? इसी मीटिंग आईडी पे क्या? ओके सर। विद सेम मीटिंग आईडी वी विल कनेक्ट। ठीक है, और हम कनेक्ट करेंगे अब से 7 मिनट बाद, फिक्स 5 बजे। ठीक है बेटा? यस सर। ओके सर। ओके कौन सा टॉपिक कराओगे उसमें? उसमें जो अपना जो लेटर वाला जो पार्ट है, पार्ट सेकंड, जो कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है,
जिसमें अपन पार्ट सेकंड अपने छोड़ा था वो वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? ओके ओके, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।